चलिए बात करते हैं कि अष्टम भाव में यदि तुला राशि है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि का अर्थ होता है 7 नंबर अगर 8वें भाव में लिखा हुआ है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा जातक पर। अष्टम भाव में यदि तुला राशि है तो शुक्र तृतीयेश और अष्टमेश बनकर प्रबल पापी हो जाना है। ठीक है, ये शुक्र जो है शुभ ग्रह है और गलत जगह में बैठा होगा तो प्रबल पापी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही आयु के स्थान है और शुक्र आयुष्य कर ग्रह है। तो फलस्वरूप क्या होगा कि शुक्र बलवान होगा। इस कुंडली में अगर शुक्र बलवान है तो दीर्घायु करता है, यदि निर्बल या पाप प्रभाव में है तो क्षीणायु कर देगा। दोनों ही कंडीशन बनती है। या फिर मित्रों द्वारा अपमानित भी किया जा सकता है, केवल मृत्यु पर ही इस पे प्रश्न चिन्ह लगा के नहीं बैठ जाना है। ठीक है, स्वराशिस्थ होगा, मतलब स्वराशि में अगर होगा शुक्र, उच्च का शुक्र है तो जातक को अनायास धन की प्राप्ति होगी, वो ना चाहते हुए भी उसको धन मिलता रहेगा। ऐसे जातक को बड़े उद्योगों से बहुत ज्यादा अच्छा लाभ मिलता है। यदि अष्टमाधिपति और अष्टम भाव पर शुभ प्रभाव हो तो जातक धार्मिक वृत्ति वाला होता है और व्रत आदि करता रहता है, बहुत धर्म वाले कर्म का कार्य करेगा वो। इसके कारण क्या होगा, उनकी जाठराग्नि क्षीण हो जाती है। देखिए धर्म कर्म में क्या होता है कि वो उसी में लगे रहते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी जो अग्नि होती है वो डिस्टर्ब होगी। अग्नि मतलब जाठराग्नि, डाइजेस्टिव फायर जो होगी वो डिस्टर्ब होगी और डिस्टर्ब होने के बाद में धीरे धीरे कम होती चली जाती है, उनको भूख लगना कम हो जाएगी, जिसकी कारण वह मृत्यु का भी कारण बन सकती है। ऐसे जातक का दुस्साहस ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। जैसे किसी भी पेशेंट को कह दिया कि आपको ये कार्य नहीं करना है, आपको भूखे नहीं रहना है, आपको ये मृत्यु तक ले जाएगा, लेकिन फिर भी उनका जो दुस्साहस है, नहीं मुझे करना है करना है करना है, तो ये कारण से भी वो लोग, इनको मृत्यु मिल सकती है। तो देखिए अष्टम भाव केवल मृत्यु ही नहीं देगा, मृत्यु कारक कष्ट भी दे सकता है। कभी कभी लगता है ना जैसे अच्छा मर ही जाते, ये वाली कंडीशन भी पेशेंट बना के देता है। वृश्चिक, अगर 8वें भाव में 8 लिखा हुआ है मतलब अपने ही जगह पे आ गया। ठीक है, तो अष्टम भाव में अगर वृश्चिक राशि है तो मंगल लग्नेश और अष्टमाधिपति बनता है। मंगल के होने पर आप समझ सकते हैं कि सब कुछ मंगल मंगल इतनी अच्छे से नहीं हो सकता है। अब 8वें भाव की भी बात हो रही है ना, इस वजह से। ऐसे में अष्टम भाव पर शुभ प्रभाव अगर है तो जातक की आयु दीर्घ होगी। यदि अष्टम भाव अष्टमाधिपति पाप में है तो जातक को गुप्त रोग होता है। गुप्त रोग या तो उनको नहीं पता चलेगा या वो ऐसी जगह होगा जहां वो किसी को बता नहीं पाएंगे। यदि द्वितीयेश और बुध भी पाप प्रभाव में है तो उसका मस्तिष्क विकृत रहता है, वो कभी भी अच्छी चीजें नहीं सोचेगा और खुद के बारे में वो गलत सोचेगा। अगर मस्तिष्क अच्छा नहीं है तो अपने बारे में भी अच्छी सोच नहीं रहेगी, वो आत्मघात करता है, वो सुसाइड करने की कोशिश करेगा। यदि शनि की दृष्टि लग्न और मंगल दोनों पर है तो जातक दूसरे की हत्या तक कर सकता है, मतलब ये मर्डर भी हो सकता है। ऐसा जातक विरुद्धाहार भक्षण करता है। विरुद्धाहार मतलब इनकम्पैटिबल फूड, जो कि बॉडी में जाते ही एक विष के जगह विष के जैसा कार्य करेगा, या तो वो तुरंत विष के जैसा कार्य करेगा या थोड़े दिन बाद में विष जैसा कार्य करना शुरू करता है। फेवरेबल कंडीशन आने पर वो व्याधि रूप में पहुंचता है। फलस्वरूप क्या होगा कि रुधिर विकार से भी ये पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि विरुद्ध आहार का आयुर्वेद में बताया हुआ है, यदि विरुद्ध आहार का बहुत ज्यादा दिन तक निरंतर सेवन किया गया तो वो रक्त विकार देता है, रक्त से रिलेटेड व्याधि हो जाएंगी या फिर स्किन की डिजीज होती है। इस कारण से उसका पित्त भी दूषित होगा और शरीर में घाव हो जाने से उसमें कृमि भी उत्पन्न होने का भय रहता है और यह भी उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। मतलब अगर ये चीजें कंट्रोल में नहीं की गई, जो विरुद्ध आहार की बात बताई जा रही है, अगर ये कंट्रोल में नहीं की गई तो क्या रहेगा कि ये आगे चल के मृत्यु तुल्य पीड़ा या मृत्यु तक लेकर जा सकता है। अब नेक्स्ट आते हैं धनु, जो 9 नंबर लिखा हुआ है अगर अष्टम भाव में, तो यहाँ धनु राशि अगर है तो बृहस्पति आयेश और अष्टमेश बनता है। बृहस्पति, ठीक है, यदि बृहस्पति की स्थिति बलवान है और अष्टम भाव पर पाप ग्रहों का प्रभाव है तो जातक परदेशवास करेगा, अपनी जगह पे नहीं रहेगा और वहां अच्छा धन भी अर्जित करेगा। उसकी आयु भी दीर्घ होगी। देखिए बृहस्पति मतलब सब बड़ा बड़ा बिग, ठीक है, चाहे वो बिग अच्छा हो चाहे वो बिग खराब हो। आयु उसकी दीर्घ रहेगी और दीर्घ आयु से दीर्घ रोगों से बचा रहेगा। वो कभी जो है क्रॉनिक डिजीज इनको नहीं होती, होगी थोड़े में निपट जाती है। ये अच्छे प्रभाव हैं। पाप प्रभाव में अगर बृहस्पति है तो भिन्न भिन्न रोग उत्पन्न करेगा और बहुत दिन तक लगा रहेगा, मतलब क्रॉनिक डिजीज इसको कंटिन्यू बनी रहेगी। यदि जन्म कुंडली
का अष्टम भाव और अष्टमेश मंगल से प्रभावित हो जाता है तो जातक को बहुत सारे रोग होंगे। यदि बुध से प्रभावित है तो प्रायः कान के रोग होंगे उसको। कर्णस्राव हुआ मतलब कान बह रहा है, कर्णशूल हो रहा है, हमेशा कान दर्द हो रहा है, डिजीज पता नहीं चल पा रही, इस कंडीशन में तक पेशेंट जाता है। यदि शुक्र से संबंधित है तो उदरशूल से मृत्यु तक संभव है, मतलब पेट में दर्द होता रहेगा, आप जांचें कराते रहेंगे, मेडिसिन खाते रहेंगे पर वो सही नहीं होता, मृत्यु तक लेके जाता है। यदि स्वराशि का हो तो बहु भोजन का कारण अजीर्ण हो जाएगा, उसको खाना खाने की इच्छा होती है और उसको खाना खाना पसंद होता है, तो जिसके कारण वो ओवर ईटिंग करेगा। ओवर ईटिंग से क्या होगा? इंडाइजेशन होगा, उससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। सूर्य से अगर प्रभावित है तो विसूची का रोग होता है। विसूची का रोग ऐसा होता है कि उम, पेट में सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है, ये भी अजीर्ण का ही कारण है। मतलब ओवर ईटिंग कर रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं, इंडाइजेशन हो गया, उसके बाद वो खाना जो है, वो मुँह और मलद्वार से निकलेगा तो, पर वो कहीं न कहीं अटक के मतलब अनडाइजेस्टेड फॉर्म में रह के और उसमें सुई चुभने जैसी पीड़ा पेट में बनी रहती है। मकर राशि का है अगर तो राज्य पक्ष द्वारा दंड भी मिलेगा, मतलब ये जेल भी जा सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे अष्टम भाव का तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया हुआ है। ठीक है? अब आगे का नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। थैंक यू।